नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। आनंद क्या है? आनंद के बारे में हम बहुत सुनते आए हैं और तरह तरह की कल्पना लेकर अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं कि हाँ आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन आनंद का कोई मुझे ना अनुभव है ना आत्मानुभूति है। ठीक है, अब हम क्या सोचते हैं कि जैसा इस संसार में, इस जगत में रस है, दृश्य देख के रस है, शब्द सुन के रस है, सुगंध लेके रस है, स्वाद लेके रस है, स्पर्श लेके रस है, और उस रस में कुछ होता है, फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप एक एहसास करने वाला है, जिससे एहसास हो रहा है वो भी है, दो है। क्या? और वहाँ एक ही है, वहाँ एक ही है। तो एक ही में जो आनंद रहेगा वो रस भरा आनंद नहीं रहेगा। क्या? एक उदासी होगी। क्या? उदासी। एक उदासी। एक होती है कुछ नहीं चाहिए, ये उदासी। एक होती है कुछ नहीं मिला, ये उदासी। तो एक में पीड़ा होता है, एक में आनंद होता है। क्या? एक में पीड़ा होता है, एक में आनंद एक, होता है। हाँ, एक उदासी वही। अगर दोनों को बैठा दिया तो दोनों लगेंगे, दोनों के चेहरे पे एकदम लगेगा दोनों उदास है। लेकिन एक आनंद में है आनंद में है और एक उदास में है, एक घुटन में है। जी। जिसे नहीं मिला, चाहिए था, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो आनंद में है। लेकिन उसका आनंद वही फील कर सकता है। हाँ, अगर उसके पास बैठोगे कुछ सुगंध तुम्हें भी मिल जाएगी। मिल जाएगी। क्या? सही। कुछ एहसास होगा वो, और वो एहसास आपको रस से तोड़ेगा। क्या? जी। हाँ, रस भरा आनंद नहीं। सही। उदास देखोगे दोनों बैठे हैं, जी। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भी कोई बैठा है। वो भी, जिसे नहीं मिला वो भी उदास है। लेकिन दोनों अपने अपने मस्ती में। जी। जैसे एक भूखा है और एक व्रत रख लिया है। ठीक है, जी। हाँ। एक सुकून में जी रहा है और एक घुटन में जी रहा है भोजन, लेकिन भूखे दोनों। क्या? जी। मिला दोनों को नहीं, मिला दोनों को नहीं है। लेकिन एक सुकून में मस्त है अपनी मस्ती में, क्योंकि उसे नहीं चाहिए, और एक एकदम लालच में व्याकुल है, मुझे आज भोजन नहीं मिला, मुझे भोजन में, उसे भोजन के अलावा कोई बात ही नहीं करनी। सही है। एक आदमी को एक ताले में बंद कर दो कमरे में, बोलो अब दोनों यहीं रहो। एक ने भाव बना लिया कि अब मुझे यहाँ रह के कई दिन साथ तप करना है, कई दिन तक पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है, और एक ने ऐसा कुछ नहीं बनाया। दोनों भूखे 1 2 3 दिन में क्या हालत होगी? एक दरवाजा तोड़ने लगेगा। हाँ। और एक कहेगा क्यों तोड़ रहा है क्यों भाई, तोड़ रहा है? आराम से बैठना। बैठा आराम। लेकिन नहीं, एक ने भाव बनाया इसलिए वो कह रहा है आराम से बैठ। हाँ। भोजन किसी ने नहीं किया है, नहीं इसने, लेकिन एक दरवाजा दीवार सब तोड़ेगा। तोड़ेगा। एक का जीवन नर्क होगा उसी कमरे में, हाँ। और एक का जीवन आनंदित होगा, क्योंकि उसे नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? सही। ऐसे ही जगत का हाल, जिसे चाहिए उसका जीवन घुटन में। जी। क्या? उसका जीवन नर्क है। नरक है। और जिसे नहीं चाहिए वो वो आनंद। आनंद में है। आप आनंद ये मत समझ लेना, क्योंकि लोग क्या है, किताब पढ़ के सोचते हैं कि आनंद होगा, आनंद होगा, कुछ फील होगा। फील एहसास करने के लिए कुछ दो चाहिए। एक में क्या एहसास करोगे? क्या एहसास? क्या एहसास सही। करोगे? कुछ एहसास नहीं है, वो तो एक स्थिति है बस। बस एक ही वो तो एक आपकी स्थिति, स्वयं स्वयं की की स्थिति है वो तो। उसमें तो अब वो उस स्थिति को बयां भी नहीं कर सकता। वो स्थिति को क्या बयां कैसे हो? दो हो तो बयां तो करे, बयां कुछ भी हो, फील हो, कुछ कुछ एहसास हो। हाँ। तो हम तुम्हें बांटे। सही है। एहसास करने वाला अलग हो, एहसास जिससे वो अलग हो, तो हम तुम्हें बताएं कैसा एहसास है। जी। यहाँ दो से एक हो गए। हाँ। अब एहसास, फीलिंग ये सब नहीं रहा। ये नहीं रहा। कैसे आपको किन शब्दों में बताएं? बिल्कुल। क्योंकि वहां से शब्द ही नहीं उठेंगे आत्मा से। बिल्कुल। शब्द तो कामनाओं में उठते हैं ना। शब्द उठाने के लिए आपको बाहर का कुछ चाहिए, बिना शब्द तभी उठेंगे। जहाँ एक ही है उसके लिए क्या शब्द बोलोगे? बताओ। नहीं बोल सकते।
उसका सब खत्म हो गया सब है ना, खत्म उसके हो गया ना, चरित्र हाँ। के बारे में भी नहीं बता, क्योंकि चरित्र की भी तुलना किसी और से करोगे ना, जी सब खत्म हो गया ना उसके जिंदगी में। वो चाह के भी नहीं बोल सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है क्या, क्योंकि फील कैसे करेगा, एक ही है ना, दो होते तो फीलिंग भी होती। फीलिंग भी होती है, और वो बता सकता है फीलिंग। हाँ, दो दो हो में तो बताएगा दो में कि बता ऐसा सकता, एहसास है, ऐसा ऐसी ऐसा फीलिंग ऐसा, है। हाँ। हाँ, उस एहसास का नाम वो आनंद दे दे, कुछ आनंद भी दे दे। कुछ भी दे दे, हाँ। एक खामोशी, एक उदासी, एक शालीनता, एक धैर्यता, एक अपूर्णता से छूट के पूर्णता की ओर बढ़ रहा है क्या। वो न इस समय पूर्ण है ना अपूर्ण है क्या। जी हाँ, ना तो पूर्ण होता तो भी बोल बैठता, सही। अपूर्ण होता तो भी बोल बैठता। उसकी स्थिति ये है कि वो कुछ भी नहीं, वो तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। अब व्रत वाला यही बता सकता है, बोलेगा अगर वो पूछ लिया कि मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, दीवार टूट नहीं रही है, ताले टूट नहीं रहे हैं, दरवाजे टूट नहीं रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ तू मेरा साथ नहीं दे रहा है, तू इतनी शांति में क्यों बैठा है भाई, तुझे भूख नहीं लगी है क्या, तूने भाव बनाया है। तो वो कहेगा एक काम कर, तू भी व्रत रख ले। हाँ। क्या हाँ, यही बात बताएगा सही कि है। एक काम कर, तू भी व्रत तू रख भी उपवास का भाव हाँ, रख ले सही कि है। मैं बस अब उपवास रखूंगा, मुझे कुछ भी नहीं कुछ भी चाहिए। नहीं चाहिए। अगर इस भाव पे वो उतर गया जी तो वो भी दरवाजा नहीं तोड़ेगा। सही है। हाँ, उसका एक ही रास्ता है, बस उपवास रख ले, जो भाई मैंने तू भी रखा है। रख ले, तू भी रख ले, दरवाजा नहीं टूटेगा तेरे से। तू भी रख ले। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सही बात है। अब जिसने दरवाजा बंद किया है, जब उसको फिक्र होगी, जिंदा रखना होगा तो खोलेगा, नहीं रखना होगा तो वो जाने। हो जाएगा। हाँ, दरवाजा बंद करने वाला जाने, दुनिया में भेजने वाला जाने। हमसे कुछ करवाना है करवाएगा, नहीं करवाना है तो अपने को क्या पड़ी क्या है, पड़ी है, सही है करने की। क्या पड़ी है। बिल्कुल। हम इतना क्यों व्याकुल है, हम जी क्यों नहीं रहे अपने आप में, हम क्यों कुछ करने में व्याकुल है, जिसका जगत हो जाने। एक फिल्म जब बनती है तो जितने भी पात्र होते हैं उनको बस अपना काम करना होता है, जितना सामान है वो लाके देता है। जी हाँ, डायरेक्टर डायरेक्टर जो लाके भी देता है, है, जो भी सब है। सब सामान लाके देता है। तो हम इतना क्यों फिक्र, अगर मुझसे उसे काम करवाना है तो सब देगा। सही है। हाँ, बराबर, हम क्यों इतना टेंशन ले, बराबर। काम तेरा है, मेरे को क्या टेंशन, फिल्म तू बना रहा है। मैं तो एक पात्र का मैं तो खाली चुनाव वो करने किया आया हूँ, मैं इतना क्यों टेंशन लूं, मैं डायरेक्टर क्यों बनूं। हाँ, हाँ? सही है। बिल्कुल सही कहा। तूने मुझे फिल्म में पात्र दिया है, सामान तू ला, नहीं मैं बैठा रहूंगा, तेरी फिल्म ही नहीं बनेगी। तेरी फिल्म ही तैयार नहीं होगी, मैं इतना क्यों परेशान हूँ। जी जी हाँ, बिल्कुल सही। एकदम सही बात। तेरी फिल्म अधूरी रह जाएगी, मैं इतना क्यों टेंशन लूं, ये सामान ऐसा नहीं, ऐसा लाओ, ब्रांडेड लाओ, ये लाओ, अरे तू जान। हमसे जो करवाना है वो करवा ले। हाँ, वो तू जान मुझसे क्या करवाना चाहता है, मुझे इज्जत दिलाना है, बेइज्जत दिलाना, ये तू जान। मैं इज्जत बेइज्जत वाला काम नहीं कर रहा हूँ, जो पात्र तूने दिया है वो हो रहा है। मुझे इतना पता है कि मैं सही हूँ, बस मुझे इतना पता है बस कि मैं सही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे किसी को तकलीफ हो। क्योंकि एक फिल्म है, तूने मुझे पात्र दिया है तो पात्र का जो भी सामान लगता है तू ला के दे, मैं इतनी क्यों फिक्र करूँ, मैं डायरेक्टर क्यों बनूं। लेकिन नहीं, यहाँ हर आदमी डायरेक्टर बनना चाहता है क्या। हाँ, हर आदमी मालिक बनना चाहता है, उसे लगता है ये मेरी सृष्टि है और इसमें जो करूंगा मैं करूंगा। फिल्म भी मेरी चल रही है, ऐसा लगता हाँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम बस एक पात्र हो। क्या हो, पात्र। पात्र हो। तुम यहाँ उस काम को लेके आए हो, तुम्हें वो करना है। प्रयास करो, लेकिन उस प्रयास में राग और द्वेष ना हो। क्या, बिल्कुल राग द्वेष नहीं होना। राग द्वेष तभी होगा जब अपने तरीके से तुम करवाओगे। क्या, अपने तरीके का त्याग कर दो, यही 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 से आपका संसार छूटता है। किसका, आपका, आपका बनाया हुआ। हाँ, फिल्म में आप एक फिल्म और तैयार कर रहे हो क्या। ये दिक्कत है। हाँ, लोगों को
अपना पात्र छोड़ के कुछ और पात्र निभाना चाहते हो और लोगों को अपने साथ लपेट रहे हो कि तुम छोड़ो उसका पात्र, ये पात्र पकड़ो। क्या मैं एक फिल्म बना रहा हूँ उसमें आओ, और जो जो आ रहा है फिर तुम्हारे संसार में जो फिल्म बना रहे हो उसमें एकदम पीड़ा में। क्योंकि उसको तो कई पात्र वो दूसरे को भेज देगा, तू नहीं करेगा, लेकिन तू रो रहा है। अब क्या हुआ, तुम्हें समझ में आ गई तो तुम करे हो मुझे अपने फिर जगत में लो, करा है नहीं, वो कह रहे डायरेक्टर बन गया तो कुछ नहीं। तुम निकलना चाह रहे हो अपने जगत से। देखो ना, निकलने के लिए दौड़ रहे हैं ना, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। क्या निकल नहीं पा रहे हैं। तुमने सोचा कि मेरे बिना इसकी फिल्म अधूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता पलक झपकते कितनी सृष्टि का निर्माण कर सकता है। क्या तुमने हम आ गया कि मेरे बिना नहीं, तेरा काम नहीं होगा। बोला अच्छा जा तू जा देख ले तू। तो तुमने एक संसार बनाया और तुमने एक फिल्म नई बनाना चालू किया, खूब उसमें मेहनत किया, खूब बेईमानी से गाड़ी बंगला बच्चे सब एक संसार बना दिया। लेकिन उस संसार में इतनी पीड़ा है, इतनी घुटन है, करो मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं खबरदार, तुमने मुझे आश्वासन दिया ना, हाँ मैं तुम्हारे भरोसे तुम्हारी दुनिया में आया, और अब कहाँ जाओगे? और गाड़ियाँ बनेगी, समझ रहे हो? और मकान बनेंगे। हाँ आप ठीक है, मुझे बुला लिए हो, आपने मुझसे शादी किया, विवाह किया, बच्चे कहेंगे मुझे जन्म दिया, तो मुझे करो, आपकी जरूरत नहीं है। मुझे धन दो, वैभव दो, कैसे मैं जीऊं? तुम इस दुनिया से जाओ, लेकिन मेरी व्यवस्था करके जाओ। व्यवस्था करेंगे। हाँ बिल्कुल तुम जाओ इस दुनिया से, यही हो रहा हाँ तुम इस दुनिया से जाओ। क्या? बिल्कुल हाँ लेकिन मेरी व्यवस्था करके जाओ। हाँ मरने के बाद तो तुम्हें हम जला ही देंगे। बनाई जाए। क्या? बिल्कुल हाँ मरने के बाद तुम मरोगे, जला देंगे। तो यहाँ का जो आनंद है ना, क्या है से परे है। एक निराशा है, एक उदासी है, लेकिन ये वो निराशा नहीं है ना जो हमारी हाँ, निराशा है, जो हमारी न मिलने की निराशा, वो नहीं। सांसारिक निराशा नहीं है ये। समझ रहे हो? वो एक अलग ही आनंद है, क्योंकि वो एक ही से है, दो से नहीं, उसमें रस नहीं होगा। ये ध्यान देना। तुम लोग सोचते हो कि ऐसा वाइब्रेशन होगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा प्रकाश होगा, ये होगा, वो होगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी रहा तो तुम नहीं हो, उसमें रहो अपने आप में, तुम उसमें हो जाओ। ये दिखेगा, वो दिखेगा, कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, सब दिखना ही बंद हो जाएगा। क्या? नहीं, ये सब जो सोचते हो ना कि ये उजाला होगा, मस्तक पे आएगा, प्रकाश आएगा, इनलाइनमेंट, क्या क्या? इनलाइनमेंट। हाँ आप तो इनलाइनमेंट क्या बोलते हैं? हाँ एनलाइनमेंट हाँ हाँ ये होगा, वो होगा। अब तुम इनलाइनमेंट के लिए चल दी कि होगा, कब आएगा, कब आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा, क्योंकि जो आएगा खत्म हो जाएगा। वो महाभारत की सीरियल वाला कृष्ण भी तो वही कर रहा है। जरा इस बात को समझो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन अब तुम अपनी जगत से निकल नहीं पा रहे हो। हाँ तुमने जो जगत बनाया उससे निकल नहीं पा रहे हो। जैसे ही निकलना चाहते एक मैसेज आ जाता है, ये हो गया, तुरंत खट, क्योंकि बहुत रिश्ते बना लिए हो, मैसेज तो आना ही आना है। कोई सुख होगा, किसी को दुख होगा, कोई जाएगा, कोई आएगा। क्या? जी कोई स्वस्थ है तो बीमार होगा, बीमारी होगा, सही है। कोई जिंदा है तो वो जाएगा, कोई आएगा। आएगा, नया जन्म होगा हाँ। किसी का। इससे निकलना इतना आसान फिर उसका उत्सव मनाओ। नहीं। हाँ वही नहीं शामिल हो गए तो लोग नाराज होंगे, नाराज होंगे। शामिल हो गए तो खुश होंगे। समझ रहे हैं? यहाँ का आनंद कुछ अलग है, क्योंकि आप इसमें रस ही नहीं है। क्या? रस नहीं है इसमें, आप होते हो। क्या? स्वयं की अनुभूति। हाँ आप होते हो। एक खामोशी है, वो उदासी है, लेकिन वो उदासी में एक सुकून है। क्या? सुकून। हाँ और न मिलने की उदासी में एक दर्द है। उदास दोनों है। बेचैनी। हाँ उदास दोनों है, बेचैनी है, घबराहट है, हाँ। धुतकार है, अपमान है, शिकायत है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं।
यहाँ परमात्मा भी आ जाए, कहे क्या चाहिए, बोलेगा कुछ भी नहीं। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये आनंद ही कुछ अलग है, ये आनंद ही कुछ अलग है। आप जो सोचते हो ना, यहाँ से ऊर्जा आएगी, वहां से आएगी, प्रकाश दिखेगा, कुछ भी नहीं। आप बताओ ना, एक में क्या दिखेगा? आप बोलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। एक में रूम में दिखेगा, फिर एक में क्या एहसास होगा? कुछ नहीं। क्या फीलिंग होगा? क्या सुख होगा? क्या दुख होगा? वहां कुछ भी नहीं होगा, वहां बस तुम होगे। और आनंद के बाद परमानंद की यात्रा होगी। क्या? बस वो आंतरिक यात्रा होती है। जैसे गर्भ धारण के बाद माँ की यात्रा आंतरिक होती है। क्या? 9 महीने की यात्रा शुरू। हाँ, शुरू। बस वो अपने खान पान पे ध्यान देती है। किसमें? खान खान पान पे ध्यान देती है, उठते जागते हर वक्त उसकी यात्रा कुछ भी करे चल रही है। क्या? बिल्कुल। हाँ। तो एक बार गर्भ धारण कर लो निर्विकार होने का। अब निर्विकार होने का गर्भ धारण कर लिए तो निर्विकार वाला कोई काम मत करो। जैसे कोई मान लीजिए गर्भ धारण कर ले और एक गिलास नींबू का रस पी ले तो क्या होगा? दिक्कत आ गई। गर्भधारण करने के दिक्कत आ बाद में, जाएगी। हाँ, दिक्कत आ जाती हाँ? है। हाँ, दिक्कत खटाई आ मना जाएगी। होती है उसमें, क्या? सब मना होता है ना, उसका खान पीन पे खान ध्यान पीन, रखता है। तो निर्विकार होने का धारणा बना लो। तो धारणा ध्यान, उस पर ध्यान घटित हो गया निर्विकार होने के लिए। धारणा ध्यान समाधि, एक दिन पीड़ा की स्थिति आएगी, धारणा ध्यान समाधि, तुम अपने आप में हो जाओगे। और फिर इसके बाद ब्रह्म की यात्रा होगी। जैसे स्त्री ने गर्भ धारण किया, धारण धारण हो गया, धारण ध्यान कहाँ गया? गर्भ। फिर दर्द हो उठा, समाधि। फिर बच्चों का जन्म हुआ, माँ बन गई। बात समझ गए? धारणा ध्यान समाधि हाँ, तुम हाँ, ब्रह्म। ब्रह्म। हाँ। तो धारणा ध्यान घटित हो गया, निर्विकार कैसे हो जाऊं? निर्विकार वाला आप काम नहीं करोगे। धारणा ध्यान समाधि, जब सब खत्म होगा तो उस समय समाधि की स्थिति होगी, सब सामने खत्म होगा तुम्हारे। उस समय रोना चिल्लाना बचा लो। हाँ, समझ रहे हो? ऐसी मतलब रोना होता है, वो रोना मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद जैसे ही विकार निकले, आनंद ही आनंद। जैसे बच्चों का जन्म हुआ तो उस बच्चे को देख के वो पीड़ा भूल जाती। तृप्ति हो जाती। हाँ, तृप्ति हो जाती। अब वो आंतरिक थी। हाँ। तो धारणा पक्की बनानी पड़ेगी और उस धारणा पे काम करना पड़ेगा। जैसे माँ गर्भ धारण के बाद खान पीन उठना बैठना सब पे ध्यान रखती है, नहीं? वैसे ही आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा धारणा बना के। विकारों वाला आप काम नहीं करना है। क्या? विकारों वाला काम नहीं करना है। क्या है वाला आनंद नहीं है, क्या है से अपने आप को छुड़ा लो, वो आनंद अपने आप में। वहाँ न रोना है, न गाना है, न मुस्कुराना है, न हंसना है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। क्या? बिल्कुल। हाँ, वो एक अलग ही उदासी है, एक अलग ही उदासी है। उसमें न बेचैनी है, कुछ भी नहीं है, न सुख है, न दुख है, न पीड़ा है, न शांति है, न शांति है। आप उसमें कुछ खोज नहीं पाओगे। क्या? बिल्कुल। उसमें कुछ खोज नहीं पाओगे, तुम्हारे शब्द नहीं बनेंगे वहाँ। वहाँ शब्द नहीं बनेंगे, न अच्छा है न बुरा है। हाँ, वहाँ शब्द नहीं बनेंगे। हाँ, वहाँ से शब्द नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि सत शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श, सत्य कभी बोला नहीं जा सकता। सच और झूठ बोला जा सकता है। कब बोला जा सकता? वो भी मेरा में। अगर मेरा को हटा दो तो वो भी नहीं बोला जा सकता। क्या? हाँ, मेरा नश्वर है, अगर मेरा को हटा दो और बोलो सच झूठ बोल के दिखाओ, लड़ाई भी करके दिखाओ, किससे लड़ेगा? सब खत्म हो जाएगा। एक से कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा।
महसूस की स्थिति से भी बाहर वही चला गया। होगा। सबसे खत्म। महसूस लोग करने कहते हैं ना कि उसे महसूस किया जा कैसे- सकता है, कैसे यानी कि करोगे? अभी तक वो पूछा ही नहीं। कैसे करोगे? कैसे? लास्ट में अंतिम में लोगों ने कह दिया कि उसे केवल महसूस किया जा कैसे सकता महसूस है, यानी कि करोगे? अभी भी दो है। हाँ तो वही तो जिसे महसूस कैसे किया करोगे? जा रहा है और जिसे वो महसूस एक कर रहा है है। वो एक है। वो केवल वही महसूस कर तब- सकता है और उसको आप चेहरे पे देख सकते हो, तब बस और कुछ नहीं है। जो महसूस कर रहा है उसके चेहरे को आप देख हाँ सकते हो, उसके भावों उसका को एक देख ऑरा सकते हो। होता है उसके बस। आसपास, जैसे एक फूल खिलता है तो बिल्कुल। उसके आसपास सुगंध फैल जाती है। बस यही हो सकता है। और पेड़ है तो उसका छां आसपास हो जाता है, जब जी। पेड़ के पास जाओगे तो पता जी। चल जाएगा, जी एहसास हो जाएगा छां हाँ, का। बिल्कुल। दूसरे को एहसास हो एहसास सकता है। होगा, बिल्कुल भाई, एहसास हाँ। होगा। लेकिन एक उस एहसास में एक सुकून होगा, सुकून। बिल्कुल एक परम शांति होगी। लगेगा ऐसा एहसास मैंने जिंदगी में पाया नहीं। नहीं। क्या बिल्कुल वो एहसास भी अलग होगा। उसके बाद उसके लिए भी आपके पास शब्द नहीं होंगे। और वो कोई क्या- मुझे ये कैसा एहसास है, हाँ। तो उस एहसास के लिए भी शब्द नहीं तो है। शब्द नहीं है। बिल्कुल सही। आप शब्द उठाना भी चाहोगे हम्म। तो नहीं उठा पाओगे। अगर आप उठाना भी चाहे तो नहीं उठा पाओगे। हाँ। वो एहसास ही अलग है। नीति नीति हो गया ना सब। हाँ क्या मतलब क्या शब्द दे, सब नीति नीति हो मैं गया। तो बहुत प्रयास किया शब्द देने का, उठता ही नहीं, शब्द ही उठेगा नहीं। कहाँ से? न सुख है न दुख है, बीच में का धरो कोई शब्द है ही नहीं, उठेगा कहाँ? हम वो सोचे कि सुख में है या दुख में है, लेकिन सुख भी नहीं है या दुख भी नहीं है। ये हो रहा है नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नीति नीति हो जाता है। इसलिए अध्यात्म में बढ़ना तो कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में पक्का, तब बढ़ना। अगर कुछ भी चाहिए मत बढ़ना, नहीं तो एकदम पीड़ा में जिंदगी होगी, नरक होगा, न इधर के हो पाओगे न इधर के हो पाओगे। अध्यात्म में अगर बढ़ना तो कुछ नहीं चाहिए, ये समझ लेना। हाँ सब खत्म हो जाएगा। क्या सब? हाँ सब धीरे धीरे आपके सामने सब खत्म होगा। हाँ क्या खत्म होगा? रश। क्या खत्म तो होना ही है, सबको खत्म होना है, सब कुछ देख रहे हो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जीते जो उसमें रस नहीं रहेगा, आकर्षण नहीं रहेगा, प्रभाव नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा तुमसे मिलने के बाद। हाँ ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। बोल सकते हैं जिंदा लाश हो जाओगे तुम। बस प्रक्रिया हो रही है, देख रहे हैं। हाँ बस। कुछ अंदर से कुछ साक्षी मात्र रह जाए। हाँ? साक्षी नहीं मात्र। साक्षी बेटा, वहाँ साक्षी नहीं साक्षी है। भी नहीं होएंगे आप। साक्षी तो तुम जब करता हो तभी तक है। कोई पिक्चर का टिकट ले लिया आपने और पिक्चर पसंद नहीं आई तो क्या करते हो? पैसा फेंकने से अच्छा तो थिएटर में बैठे रहते हो ना, देख रहे हैं खाली, बस उसमें कोई उत्साह नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि पता चल गया पिक्चर बेकार। बस वही हाल हो जाते हैं। समझ रहे हो? साक्षी नहीं, साक्षी भी खत्म। साक्षी भी तब तक है जब तक तू अपने आप को जांचते हो, कर्ता में हो, तभी तक साक्षी है, नहीं साक्षी भी नहीं रहेगा। दृष्टा से भी हट जाओगे। क्या अपने आप में होगी। दृष्टा भी तब तक रहोगे जब तक छुड़ाना है। क्या सही है, जब छूट गया तो अब दृष्टापन भी खत्म। खत्म हो गया। खत्म। अकेले ही हो गए ना। दृष्टा भी तब तक रहोगे जब तक कुछ में हो। कुछ में हो। हाँ तभी तक दृष्टा बनने की जरूरत है ना। मैं देख रहा हूँ उसमें मैं नहीं। लेकिन जब अपने आप में ही हो गए, सब खत्म हो गया, तब दृष्टापन भी खत्म। अब दृष्टापन भी नहीं रहेगा, बस जीवंत रहोगे तुम। क्या जीवन तुम जीवंत रहोगे। अब जीना भी नहीं रहेगा क्योंकि मरना ही खत्म हो गया। मरना ही खत्म तो हो जीना कहाँ रहा? जी बिल्कुल, न जीना न मरना, जीवंत। हाँ जीवंत। जीवंत हो बस। आपको भी आंसू आएंगे, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं कि आंसू नहीं आएंगे। शरीर अब सब अपनी सब अपना काम शरीर तो अपना करेगा। काम करेंगे सब। शरीर काम करेगी, बिल्कुल। भूख लगेगी हाँ। शरीर को, वो देख भूख लगी। स्वाद भी आएगा, बेस्वाद सब भी अपने रहेगा, आप सब सब रहेगा, सब हाँ? रहेगा।
जो पहले भूख लगती थी हाँ। वो सब कम हो जाता है, सब- धीरे धीरे सब छूटते ही जाता है, वो सब उस छूट रहा है। भूख में मिलने और न मिलने का एक सुख दुख था, लेकिन इस भूख में कुछ नहीं होगा। क्या मिला तो भी, नहीं मिला तो भी। शरीर को डालना देखता है, इसके रहे। लिए डाल दिया है ऐसा। अगर नहीं मिला तो समझ जाएगा कि मुझे अभी शरीर में रहने नहीं देना है उसे। सही है। क्या हम्म, काम खत्म है मेरा अब वो इंतजार करेगा छूटने का। मिला तो खा लेगा कि अभी रखना है। अभी रखना है। जो हो रहा है उसमें वो चल रहा है बस बस। हाँ। अगर वो नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अब उसे नहीं रखना है। है ही नहीं। हुआ बस, तो बस, ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, बस क्या कर सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि वो उसकी दुनिया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं तो आया हूँ बस या लाया गया हूँ, बस। दो में से एक ही है ना। तो लाया गया हूँ तो वो कोई- जाने, कोई उसे भूल हाँ, बता दे, कुछ भी कोई बोल दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, या तो बस। लाया गया हूँ या तो मैं आया भूल हूँ, बचाए है। ठीक है। बिल्कुल और दोनों मैं लाया गया हूँ तो भी और आया हूँ तो भी व्यवस्था वो जाने, बिल्कुल क्या करना है क्या नहीं करना है। वो देगा तो मैं करूँगा, नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल। हाँ, पूरी लगाम उसके हाथ में चली गई। हाँ, तो बस खत्म। गुरु जी उधर बोलते हैं कर्म प्रधान विश्व का जो जिस हाँ, फल क्या हाँ, हाँ। तो जैसा कर रहे हो वैसा तो मिल रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो फल छाका। तो जैसा कर रहे हो वैसा तो मिल रहा है। हर आदमी फिर आप जैसे कि भाई कुछ लगाम करना अपने है ना। हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ तो अपने हाथ में कहाँ है, अपने हाथ में है कहाँ। अकेले कर्म कर सकते हो, अगर एक और तुम्हारे सामने ना हो तो कर्म कर सकते हो। वो चाहेगा तभी करोगे। कर्म तो दो से होगा ना, एक से होगा। बोलो हाँ, दो से हो। वो ना चाहे तो, चाहे ईमानदारी हो चाहे बेईमानी हो, अकेले कर लोगे। नहीं हो सकता, दो चाहिए, ईमानदारी बेईमानी दो के लिए। चाहिए। फिर कर्म अपने हाथ में अकेले कहाँ रहा, बोलो रहा क्या। कर्म अपने हाथ में कहाँ रहा। तुम करने गए हो, कहा नहीं करो आऊंगा, तब क्या करोगे। हाँ, आप भोजन देने गए, वो कहेगा मैं नहीं खाऊंगा, तो आप क्या करोगे। कर्म अपने हाथ में कहाँ है। हम अपनी जरूरत में कर्म करते हैं। आज आप बताओ कभी आपने कर्म किया। आप अपनी आवश्यकताओं में, कामनाओं में कर्म करते हो, और दोनों हटा दिया जाए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप बैठे रहोगे अपना, बस कुछ नहीं करोगे। कुछ कर ही नहीं पाओगे। जरूरत है जरूरत में, कामनाओं में, बिल्कुल बस। जरूरत होती है तो ऑफिस जाता आदमी, नहीं तो जाएगा बस वो। जरूरत और कामना बस। दो घुमा रही। बिल्कुल आपको लगता है मैं कर रहा हूँ, आप क्या किए बताओ। मेरा काम बंद ही हो गया ना, अभी क्या बोला नहीं आपको। काम ही बंद हो गया, कुछ आता ही नहीं। कामनाएं जरूरत चली गई ना आपकी, बंद हो गया। मैं भी प्रयास नहीं कर रहा हाँ। हूँ, आते भी बस नहीं तो दिन में कम से कम 25-30 फोन बजते थे। अभी तो कोई मुश्किल से इक्का दुक्का का फोन आया तो ठीक, वो भी उठाया तो इधर वो भी गया। तो वही तो, आप यहाँ भी आए हो तो कामना में, जरूरत में। बस फर्क इतना है कि कामनाओं को छोड़ने आए हो। बस हमें हमारी जरूरतें लेके जा रही है। हाँ। जरूरतें खत्म तो तुम जा ही नहीं सकते कहीं। क्या, बिल्कुल। नहीं जा सकता। कैसे जाओगे बताओ। जरूरतों में ही हजारों किलोमीटर का सफर तय हो रहा है। चाहे जितना भी, हम भी कामनाओं से मुक्त हुए 11 से 20, आप तो 1000, पता नहीं मैं कितना घूमा। हाँ, तो आप जो आनंद समझते हो ना, वो आनंद नहीं है। मैं भी समझता था, ऐसा नहीं आप कि आनंद होगा। हाँ, कुछ होगा, कुछ होगा, क्या पता क्या होगा। वही यहाँ पे भी। वो बुद्धत्व ऐसा बुद्धत्व है कि कोई बयान नहीं कर सकता।
होगा। हाँ ऐसे रोमांच था कुछ मिलने का कि क्या- क्या पता मिलेगा तो क्या होगा। रोमांच। भाई सबकी यात्रा ज्ञानता में वैसी की वैसी वैसी होती की है। वैसी, हाँ? बिल्कुल सही है। सबकी वैसी की वैसी होती है। अज्ञान ही तो फरमाए हुए हैं। हाँ। शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है, 5 इंद्रियों से परे है सत्य। ठीक है, चाहे आप उसे आत्मा कह लो। अब जब उससे परे है तो उसकी व्याख्या, उसके बारे में शब्दों में कैसे बोलो? उसकी व्याख्या इन लोग के लिखी हुई चीजों में कैसे मिल जाएगी? अपनी 12 घड़ी में उसके शब्द नहीं है भैया। आप सोचो कैसे कैसे जो सत्य है उसके बारे में क्या बोला जा सकता है? सत्य बोला नहीं जा सकता तो उसके बारे में क्या बोला जा सकता बिल्कुल, है? सच बोला ही नहीं जा सकता। आप बोल के बताओ सत्य, सच या झूठ होगा? बिल्कुल, सच, सत्य बोल के बताओ। सच बोल के नहीं, सत्य तक पहुंचने के लिए अभी भी बताया जा रहा है लेकिन सत्य नहीं बोला जा नहीं रहा। बोला जा कैसे कैसे बता? सत्य जब नहीं बोला जा सकता तो उसके बारे में कैसे बोला जा सकता है? जरा आप सोचो। बिल्कुल, वहां शब्द खत्म हो जाते हैं। 5 इंद्रियों से जब आप पूरी तरह छूट जाते हो, चाहिए से कुछ नहीं चाहिए में आते हो, तब जाके मिलना होता है अपने आप से। अब यहाँ सब खत्म हुई हो गए, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श, तो अब कैसे बोलोगे बताओ? क्या बोलोगे? किस चीज के लिए बोलो? हाँ वही कैसे बोलोगे? किन जब इंद्रियों से चाहिए ही नहीं परे तो है वो बोलोगे कैसे भी किस बोलोगे चीज? बताओ? कुछ नहीं में आ गए, कुछ नहीं चाहिए तो अब चाहिए में कैसे बोलोगे? अब कुछ नहीं चाहिए में आप कैसे आ जाओ? लोग उसके लिए बोल सकते बस हैं बस, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप लोग वहां तक कैसे आ जाओ, क्योंकि वो आया है। बिल्कुल। लेकिन उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये 5 इंद्रियों से मुक्त हुआ तो जाके मिलना हुआ, तो 5 इंद्रियों में वो बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए सत्य नहीं बोला जा सकता। बोलते हैं ना मैं सत्य बोल रहा हूँ, बोल ही असंभव, बोला ही नहीं जा सकता। बोलो आप दुनिया में एक बात ऐसा बोल दो कि वो सत्य हो। क्योंकि जो हम बोलेंगे वो कभी झूठ हो जाएगा। अगर वो बोलते, लोग बोलते हैं कि मृत्यु तो तुम्हारा है ही नहीं है, है ही नहीं। तो ये भी झूठ है। हाँ? बिल्कुल। जन्म मरण भी झूठ है। जी। आप क्या बोल पाओगे बताओ? बोलोगे परमात्मा सत्य है, तो प्रत्यक्ष कहाँ है? अप्रत्यक्ष है ना वो अभी अप्रत्यक्ष है। जहाँ पे आप हो। बिल्कुल। क्या 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 सत्य है बताओ? इस संसार में एक सत्य बता दो ये है। संसार तो मिथ्या है, उसमें सत्य कहाँ से होगा? हाँ तब बिल्कुल, तो जो मिथ्या है उसे जो भी बोला जाएगा वो मिथ्या ही होगा। मिथ्या ही होगा, बिल्कुल, वो है ही मिथ्या हो। और आपको बताऊं, सत्य तक पहुंचने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जितना बताया जा रहा है सत्य तक पहुंचे ये मिथ्या हो जाएगा। मतलब बिल्कुल, ये ज्ञान भी मिथ्या ही है, बिल्कुल मिथ्या ही, बस उस मिथ्या को हटाने के लिए मिथ्या बोला जा रहा है। बिल्कुल क्या? बिल्कुल सही। इस ज्ञान का उपयोग कब तक? जब तक सत्य तक नहीं पहुंचे। सत्य तक पहुंचते ये भी मिथ्या नहीं। हाँ सही। हाँ उस तक पहुँचते ये भी मिथ्या हो गया। ये भी मिथ्या ही है। सही बात। जो ज्ञान आपको लग रहा है कि मुझे मिल गया, इसका उपयोग बस करना, ये भी मिथ्या है, लेकिन अभी काम का है। अभी काम का है, अभी पहुँचे नहीं ना। हाँ अभी काम का है। काम का इसलिए है कि अज्ञानता आपने धारण किया है। नहीं धारण किया होता तो ये भी किसी काम का किसी काम नहीं, बिल्कुल। ये भी आप किसी काम का 100% ईमानदार होते तो जरूरत ही नहीं थी। नहीं, तब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। नहीं तो अपने आप ही पहुंच जाता है। एकदम। यहाँ का आनंद ही कुछ और। देखो खा के खेलने लगी है लोग, हाँ? पेट भर गया उनका। समझ रहे हो आनंद?
ये कुछ अलग है। बोलिए, कोई प्रश्न आया? आपने भी पूछा बोलो बोलो, लेकिन हमने भी उठाना चाहा, उठा ही नहीं। भाई हम कहे चलो बोलते हैं। आपने देखिए। आपने भी कह दिया, जब यहाँ का नहीं बता सकते तो वहाँ का कैसे बता? अच्छा, आप बाप बनने की फीलिंग, कोई माँ बनने की फीलिंग, कोई एहसास नहीं व्यक्त कर शब्दों में नहीं सकती। व्यक्त कर पाएंगे। शादी की पहला दिन बिल्कुल, उनके जब लिए पति पत्नी का मिलन है, कोई व्यक्त कर सकता तो, है? उनके लिए तो शब्द भी हैं, फिर वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं। और तो वहाँ ये वाली- जब नहीं बता पा रहे हो तो लेकिन- कैसे बताओगे? राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मतलब अनीता कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम। मतलब वीणा अरोड़ा, चरण स्पर्श गुरुजी, माँ नर्मदे हर। मेरे पति विनोद जी आपका सत्संग देर रात तक सुनते हैं, आपसे बात भी करते जाते हैं, बहुत गहराई में होते हैं। अभी उनका स्वस्थ हो जाने के बाद कुछ सुधार होगा तो वे आपके दर्शन के लिए आएंगे। वो कुछ नहीं चाहिए में है, जैसा आप जी एक साधक का जीवन होना चाहिए, आपके अनुसार वैसा मेरे पति का जीवन है। उनको लेकर के आपके पास आएंगे। विनोद जी की ओर से चरण स्पर्श नमन वंदन, माँ नर्मदे हर गुरु जी। ज्ञान का खोजी पूर्ण समर्थ सतगुरुदेव की जय हो। ये आनंद ही कुछ और है। क्या? ये आनंद ही कुछ और। समझ रहे हो बालक? आपके कोई प्रश्न हो? अब कोई प्रश्न हो आपके हो कोई? आपके भी हो तो बोलो। इसमें या इसके अलावा? इसके अलावा कैसा भी प्रश्न जो भी होता है। जो समझाना जाता है उसको समझने की कोशिश करता हूँ। करिए करिए। जो बुद्धि से परे हैं, उसको बुद्धि में लाने की कोशिश करते हैं। नहीं, बुद्धि से जो परे है उसको बुद्धि में तो ला ही नहीं सकते। क्या? कोशिश तो करता है आदमी, कैसा होगा कैसा होगा। ये तो सोचना भी नहीं। खुद ही बोले परे है तो कैसे लिखा? उसको बुद्धि में कैसे लाओ? बुद्धि लड़ाता है उसमें भी फिर भी। अरे जो बुद्धि से परे ही है बस की बात ही नहीं है। तो उसको बुद्धि में कैसे लाओगे? जरा आप ही सोचोगे। हाँ, सोचता है पर आदमी कैसा होगा, कैसा होगा। जब मालूम है वो बुद्धि से परे है तो उसको बुद्धि में लाना किस चाहते हो, ये बताओ। हाँ, और एक नया भ्रम तैयार कर रहे हो। गुरु जी, अध्यात्म क्या है और आध्यात्मिक जीवन जीने का वो बताइए मार्ग। क्या है से जो मुझे छुड़ा दे वो अध्यात्म। क्या है में जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष से हमें छुड़ा दे वो है अध्यात्म। यही है आध्यात्मिक तरीका। ये सीधा सीधा है। जो आपसे आपका मिलना करा दे वो है अध्यात्म। जो मुझको मुझी से मिला दे वो है अध्यात्म। जिससे मैं प्रेममय हो जाऊं, आनंदमय हो जाऊं, वो है अध्यात्म। जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, वो है अध्यात्म। सुख दुख पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, वो है अध्यात्म। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाऊं, वो है अध्यात्म। समझ रहे? ये है अध्यात्म। आपसे साक्षात्कार करा दे वो है। स्वयं से परिचय। कुछ भी कह लो लेकिन सब
आपसे आपका मिलना करा दे, वो है आध्यात्म। वो है। धर्म क्या है? बिना इच्छा अपेक्षा का जहाँ कर्म होता है उसे कहते हैं परोपकार, और जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। और जब किसी कमज़ोर को आप सताते हो बिना मतलब का, तो वो वहाँ अधर्म घटित होता है, वो आपको अधार्मिक बनाता है। यही है धर्म अधर्म की परिभाषा। देख लो कि आपको धार्मिक बनना है क्या धार्मिक बनना है? क्या धार्मिक बनोगे तो आपसे आपका मिलना होगा, अधार्मिक बनोगे तो इस जगत में ऐसे भवसागर में भटकते रहोगे। और जो भवसागर से आपको मुक्त करा दे वह है आध्यात्म, जो आपको धार्मिक बना दे वह है आध्यात्म। कई सारे मतलब धार्मिक ऐसे चलते रहते हैं, कई सारे धर्म पंथ बने हुए हैं। ठीक है, वो जैसे मान लीजिए एक पिता के कई बच्चे हैं, जी पिता ने घर बनाया था, लेकिन अकेले पिताजी रह रहे थे, माताजी रह रही थी, कुछ बच्चे रह रहे थे, तो वो घर ठीक था। लेकिन अब उनकी यहाँ शादियाँ हो गई तो वो घर छोटा हो गया, तो अब कई घर बनाएंगे ना, तो कई घर हो गए। पहले कम विद्यालय थे, लेकिन जैसे आबादी बढ़ी अनेक विद्यालय हो गए, लेकिन हर विद्यालय का मतलब एक ही है ना, हर घर का मतलब एक ही है ना। तो हर संप्रदाय हर धर्म का मतलब एक ही है, शिक्षा। मतलब तो यही है, पहले नदियों से पानी पीते थे, बाद में तालाब बावड़ी से पीने लगे, कुआं आया, फिर गांव में एक आक नल आया, अब हर दरवाजे पे फिर नल आया, अब हर कमरे में नल आया। लेकिन मूल का क्या है? पानी पीना, ये और कुछ है? बस पानी सुविधाएं आप तक पहुंच गई, क्या सुविधाएं पहुंच गई। नहीं? सही। समझ रहे हो? पहले दिया जलाते थे, फिर लालटेन आया, फिर लालटेन आया, फिर के बाद चार्जर वाला आया, फिर बल्ब आया, अब हर कमरे में आया। वो उठ के चालू करते थे, अब तो बेड के बगल में ही बटन है, क्लिक नहीं। लेकिन मतलब वही उजाला, उजाला मतलब बदला क्या? 20 साल पहले अलग अलग तरीके से भोजन करते थे, अब अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, खोज कर लिया नहीं। लेकिन मतलब भूख और पोषण की मतलब बदला नहीं मतलब पहले भी तन ढकने के लिए कपड़े पहनते थे, आज भी तन ढकने के लिए ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े का बनावट बदल गया, लेकिन मतलब वही है नहीं कि मतलब अलग है। बिल्कुल वही मतलब तो वही। मतलब आप कभी नहीं बदल सकते, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसने बनाया है। आप तरीका बदल सकते हो, बिल्कुल हाँ, जी 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 बिल्कुल सही। लेकिन मतलब नहीं। मतलब तो सबका मतलब वही है, बिल्कुल आप मतलब को पकड़ो ना। अब आबादी बढ़ रही है, अब तुम कहोगे नहीं आज के 100 साल पहले जितना स्कूल था अभी भी चाहिए, तो पढ़ेंगे लोग, एक स्कूल में पढ़ पाएंगे? सब बढ़ रहा है ना, घर बढ़ गए, मकान बढ़ गए, आबादी बढ़ गई, सब बढ़ रहे हैं। मतलब शिक्षा है, बस बस मूल मतलब स्कूल में शिक्षा बस है। शिक्षा है। वो देखो मिल रहा है कि नहीं? जितने अगर वो मिले तो स्कूल में एडमिशन कराओ, ना मिले तो कोई और स्कूल खोजो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तब पर्पस पूरा हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई मतलब बस नहीं, मतलब ही बात समझ में आई? पहले कम दुकानें थी आपके गांव के बगल में, आज बहुत हो गई, तो आबादी भी तो बढ़ी। आज 20 साल पहले जाओ, अपने परिवार की गिनती करो, आज गिनती करो, सब तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बिल्कुल, सब बढ़ रहा है। गुरु भी बढ़ेंगे, शिष्य भी बढ़ेंगे। अब आप देखो कि आप जिस काम के लिए गए थे हो रहा है कि नहीं? नहीं गाड़ियां भी बढ़ी, सब तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है क्या? सब बढ़ रहा है ना। जो उपलब्ध हुआ वो अपना बना लिया, उसके साथ लोग हो गए, जी जी फिर कोई उपलब्ध होगा उसके साथ लोग हो जाएंगे नहीं। बिल्कुल उपलब्धि रुका थोड़ी ना, हर समय कोई न कोई उपलब्ध है। इस सृष्टि में हर समय है। बात समझ रहे हो?
हर समय है उपलब्धि। इस बात को समझो और आगे बढ़ो। समझ रहे हो? हर व्यवस्थाएं बढ़ी है ना, क्या नहीं बढ़ा है बताओ, क्या नहीं बढ़ा है? सब बड़ा है तो आपके लिए तो और अच्छा है, कई ऑप्शन हो गए। एक होता तो नौटंकी करता जी। क्या? हाँ? एक ही दुकान अगर है हाँ तो वो नौटंकी कर, लेकिन कई दुकान हो गए, तुम नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं। वो नहीं। हाँ लगा लो, लगा लो, आप ले लो, लगा लो। उसमें लगाना, ऊपर वाले में, पावर वाले पावर में। प्लग। हाँ वो लगा लो, ठीक है। और वहीं से निकाल लेना, ये देखो पीछे से निकाल लेना नीचे से। तार वहीं से, या यहाँ से निकाल लेना, जहाँ से तुम्हें लगे। हाँ हाँ देख लो, लगा लो। सब बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। अब गांव में अगर एक दुकान हो और कई दुकान हो तो एक दुकान वाला तो भाव खाएगा ना, जिसमें चाहे उसमें बेचेगा। लेकिन कई दुकान होने से ये लाभ हो गया कि सब बिजनेस कम में ही करना चाहेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, धर्म में तो पर गुरुजी मतभेद पैदा कंपटीशन हो हो रहा है। जाएगा। अरे उसको हाँ उसको नहीं का पानी चालू हुआ। थोड़ा देख ले, टंकी भर जाएगी, हाँ टंकी भर जाएगी। हाँ ठीक है, देखो मत, एक ही बार में भर जाएगी वो, उसमें अब क्या देखना। आप बैठिए, लगा लेगा, नहीं तो आप ही अच्छा लगा दो। हाँ लगा दो। और है क्या? इधर से अगर नहीं मिले तो आप उधर उधर से ले लो, पीछे से। हाँ हाँ ऐसे नीचे से डाल के लेते हैं। नहीं, इतने बहुत है, आगे और तो नहीं चाहिए, तुम्हें तो नहीं चाहिए। तो इतना छोटे में लग जाए, ये देखो। बोलिए, कोई प्रश्न होती है? हाँ लग जाएगा। केटनेप गुरुजी, आपका चैनल मेरे लिए जयकोट से कम नहीं है। दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। मार्जन बेटे, बात समझ रहे हो? आप लाभ लीजिए और बढ़िया हो गया आप लोगों के लिए। व्यवस्थाएं जितनी बढ़ रही हैं अच्छा है ना। एक ऑप्शन होता, कई हो गए, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, एक ही होता तो भाव खाता। पर गुरुजी उनमें संप्रदाय में मतभेद होने से लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो होने दो ना, तुम मत लड़ो ना। नहीं अपन तो नहीं, पर तुम लड़ने वाले जगह पे क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो लड़ाई से मुक्त होना है ना। जिसको लड़ना है लड़ने दो। संप्रदाय में क्या घर में लड़ाई नहीं होती है माँ बाप भाई बहन से? नहीं हो रही है? फिर उसका उपयोग मत करना बेटा, वो वाले का। हाँ वही नकदी, हाँ हाँ समझ रहे हो? घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। हाँ जब कुछ चाहिए तो लड़ाइयाँ तो होगी। उसको निकाले कि नहीं? ये निकाले? इसको नहीं, अरे दोनों साथ नहीं चलेगा, निकाल दीजिए। ये तो बहुत हल्का है, इसमें पावर, ये तो छोटे वाले में लगता है। छोटे वाले में लगाया आपने? पावर वाला है ये भी। ये नहीं, ये छोटे वाले में लग के हो रहा है। हो जाएगा। जी, हो रहा है, कर रहा है। नहीं हो रहा है, लोड तो उठा लेगा। किसमें? कोच भी लगा दोगे लोड उठा लेगा, हाँ। लेकिन जलने का डर रहता है जब वो चलता है तो। बंद कर देता हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उठा तो कुछ भी लेगा। एक ही काटना है क्या? एक ही काटना है? हाँ काट लो, उठा तो लेगा।
और किसी के प्रश्न है तो बोलना, और बोलो बालक लोग, आप लोग। अब कोई प्रश्न नहीं है सर। यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत चलिए यहाँ का अनुभव बताइए, यहाँ आप आए, बहुत आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा, बोलिए। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके, और मतलब आनंद विभोर हो जाता है आदमी। आप हुए कि नहीं? जी हुए। एक नया ही रंग मतलब चढ़ जाता है, जैसे बता नहीं सकते। तरंगायित होता है आदमी, मतलब तरंग चढ़ जाती है वो। चलिए अच्छा है, तरंग उमंग में उठो आगे। यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? बढ़िया व्यवस्था। यहाँ के लोग, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये जो लोग हैं जी उसमें हम भी आते हैं। सब हृदय से भरपूर है, हृदय के भाव से भरपूर है। बाहरी वातावरण से तो यहाँ का वातावरण बहुत अनुकूल है। अब गुटखा तो हमेशा के लिए छोड़ोगे ना? जी पक्का ना? जी। ऐसा तो नहीं फिर? नहीं नहीं, अरे 2-3 घड़ी तकलीफ होगी यार। अरे कुछ हाँ वही। क्या तकलीफ होगी? कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। मुंह में पानी आता है ना, हाँ? वो आदत से है ना, चबाने कोई की। बात नहीं, बस वही आदत बनाया किसने? अपन आपने। ने। अब छोड़ दो, छोड़ देंगे ना। अब छोड़ दो। देंगे, छोड़। हाँ? आदत आपने बनाया, अब छोड़ दो। है कि नहीं? जी आपको यहाँ कैसा लगा? आपका अनुभव, आप व्यक्तिगत अनुभव बताइएगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि अच्छा बोल रहे हो? नहीं नहीं लगा ना, अच्छा लगा। अच्छा, मैंने एक अनुभव किया, शायद आप लोग भी कर लोगे बोलने के बाद। जी जी। जैसे आदमी कैमरे पे बोलता है रहता है, अगर वो सच में जीने लगे तो वो परमात्मा मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे व्यक्ति कैमरे पे बोलता है, हाँ। अगर वैसा जीवन जीने लगे हाँ बराबर है। तो परमात्मा तो पक्का मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैंने अनुभव किया, जी जी ये मैंने जी अनुभव किया इसका। जी जी। समझ जाता है ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। नहीं, वही मैंने। कैमरे पे बोलने के लिए सब कुछ बराबर होना हाँ, एकदम जागृत अवस्था में आ बराबर जाता कर लो। ये मैं जब से मैं यहाँ वीडियो ये बनाने लगा, पहले तो नहीं चाहता, लेकिन बनाते बनाते ये समझ में आया कि जैसे हम कैमरे पे जीते हैं, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है, अगर मैं सच में जीने लगे, परमात्मा कहेगा हम तेरे बिना नहीं रह सकते, आ जा तू। सही बात, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जी। नहीं, आप अकेले हो लेकिन आपको हजारों देख रहे हैं। उसका ये मैंने अनुभव किया बराबर है, एकदम एकदम। परफेक्ट बात है। हाँ, काश वो हम अपने जीवन में उतार लेते। हाँ बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे हम कैमरे में बोलते हैं, अगर हम वो जीवन में उतार लेते, जैसे हम पब्लिक को अपना संदेश देते हैं वैसे हम होते। करते हुए, काश ऐसा जिंदगी अगर हम जीते, ठीक है, काश जिंदगी ऐसा जीते तो परमात्मा कहता बस तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे, तू ऐसा जी रहा है। बहुत बढ़िया। है कि नहीं? आपको क्या लगता सही है ना, हाँ? सही है। उसको भी तो अच्छे आदमी की जरूरत ही है।
करते अच्छी हैं। आत्मा होगी उसको भी जरूरत है। बिल्कुल स्वाभाविकता में जो जी रहा है, बिल्कुल उसे भेजे थे तो ऐसी स्वाभाविकता में भेजे थे ना कि हाँ ठीक है जियो, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इस्तेमाल करो। जैसे आप कैमरे पे जीते हो। अच्छा, मेरा जीवन वैसा है, आप लोग देख रहे हो, जितने साधक आए देख रहे हैं। जी। मैं चाहे कैमरे पे रहूं, चाहे ऐसे रहूं, हम्म। मेरा जीवन ऐसा कूला का कूला है। तो मैंने ये अनुभव किया, लोग हम जैसे कैमरे पे एकदम बैठ के आराम से एकदम पूरा साफ सफाई से बोलते हैं, हाँ, अगर वैसा सच में अगर हम जीवन जिए, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि आत्मज्ञान नहीं होगा? पक्का पक्का होगा, क्यों नहीं होगा? अब अपने में जीने लगो ना। जीवन होगा ना, जीवन होगा। और बोलिए, आप कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा अनुभव है। हर सवालों को जवाब मिल रहे हैं। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। आत्मज्ञान का अधिकारी, परमात्मा का अधिकारी हर व्यक्ति। बस किसी ने समझा, किसी ने नहीं समझा, किसी ने अपने अवतार को समझा, किसी ने नहीं समझा। बस क्या, बस इतना ही फर्क है, इतना फर्क है। किसी ने अपने अवतार को समझा और किसी ने नहीं समझा। अब आप देख लो आपको क्या करना है। बोलिए, और कोई प्रश्न है तो? है? आप लोगों देवी को प्रसाद जी, गुरुजी, आपको जब समाधि गठित हुआ तो आपके साथ क्या हुआ था, कृपया बताइए। क्या नहीं हुआ था, क्या बताएं? क्या क्या नहीं हुआ था? जितना आप अगर बनाओगे और आपके सामने तहस नहस होगा, खत्म होगा, तो क्या होगा? क्या जिसको बनाने में जब से समझ रहे हो तब से बना रहे हो, क्या, और सब आपके सामने खत्म होगा, तो क्या होगा? एक माँ बच्चों को जन्म दे रही हो और उससे पूछो कि क्या हो, क्या वो पीड़ा बताओ, क्या बताए? संसार में सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ा सुख, क्या, दोनों उसके लिए, क्या, हाँ, दोनों है, दोनों। सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ा सुख उस माँ के सामने जब बच्चों का जन्म होता है, उसके लिए सृष्टि में दूसरा सुख उस समय नहीं है, उसकी तुलना नहीं कर सकते, कर सकते नहीं। वैसे ही एक तरफ पीड़ा और एक तरफ वो होने वाला है, अभी तो होने वाला है, लेकिन वो समाधि की स्थिति बड़ी व्याकुलता रहती है, उसके बारे में क्या बोले। जैसे हम सामाजिक स्तर पे ये एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके लिए कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। नहीं, एग्जाम्पल नहीं है। जो यहाँ ये एग्जाम्पल हम देते हैं, इससे तो कई गुना पता नहीं कितना। पीड़ा भी है और उस पीड़ा से छूटना भी नहीं उसको, क्या बिल्कुल। क्या, वो पीड़ा से छूटेगी तो जन्म कहाँ से होगा? वही पीड़ा से नया छूटेगी, जीवन कहाँ से आएगा? पीड़ा से छूटेगी भी नहीं। नहीं, यहाँ भी वही है ना, खत्म हो तो तुम्हारा नया जन्म है, तुम बदल जाते हो, तुम्हारा नया ही जन्म हो गया, तो वो कहाँ रहेगा? सब तो मिट गया तुम्हारा। तो वही है, कुछ बोल ही नहीं सकते उसको। बोल ही नहीं सकते, चिड़ियों का लोग बोल ही नहीं सकते, समझ रहे हो?
नहीं भोगते, वो अथाह पीड़ा है, न सुख है न दुख है, न पाना है न खोना है, न है, कुछ भी नहीं है, रहता ही सब खत्म होता है तुम्हारे क्या, हाँ सब खत्म होता है तुम्हारे सामने ही, सब खत्म हो जाता है। खालीपन रह जाता। कोई खालीपन नहीं, न भरापन, कुछ नहीं। क्या खालीपन क्या रहेगा, सब तुम्हारे सामने खत्म हो रहा है। उस समय न खालीपन रहता है बालक, न भरापन रहता है, समझ रहा है। 800 करोड़ के संसार में सब ने अपने अपने 10-10, 20-20 लोगों के अपने अपने सृष्टि बना ली। हाँ हाँ सब अब उसी में वो जी रहे हैं। उनका कोई मर जाए तो वो बड़ा अता पीड़ा होती है। सही सही। और 20 के बाहर अगर कुछ होता है तो उनको इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। सही। तो भ्रम में ही जी रहे हैं सारे। एकदम है। कोई बड़ी कुदरत की होनारत हो जावे और पूरा परिवार खलास हो जावे और एक 7-8 साल का बच्चा बच जावे तो उसकी क्या हाल हो। सब चला गया तो कहीं का नहीं रहा, उसकी क्या हाल हो। किसी को कुछ बोल सकता है, किसी को कुछ समझा सकता है, बस वही हाल हो। ये बात समझ में आई। कैमरे पे हम जैसे रहते हैं, अगर सच में जीवन जीने लगे, हाँ समझ लगे। सच में हमारा जीवन अगर वैसा हो, परमात्मा कहेगा अब बस कर भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ आया, हाँ। लेकिन कैमरे पे जीवन कुछ अलग, बाहर जीवन कुछ अलग, हाँ। और कोई भी देख लो कैमरे पे, बड़ा से बड़ा क्या बोलता है नहीं, लेकिन कैमरा हटते ही देखो, हाँ। कैमरा रहता है तो अपने से निचले स्तर को भी माता जी और, लेकिन जैसे ही कैमरा हटा, ए चल ले एक गिलास पानी ला, हाँ ये हाँ कैमरे के सामने जानवर को भी सलाह के खिला रहे, लेकिन जैसे ही कैमरा हटा ले डंडा, नहीं। कैमरा शरीफाई से जीता है, हाँ पूरी शरीफाई से जीता है। अगर कैमरे वाली जिंदगी, कैमरे वाली जिंदगी परमात्मा की जिंदगी है। तो कैमरे के बाद की जिंदगी, कैमरा तो यहाँ भी लगा है, ऐसा थोड़ी ना है कैमरा यहाँ नहीं लगा है। तभी तो कर्मों का फल भुगत रहे। कैमरा यहाँ भी लगा है। ये कैमरा तो कुछ इधर उधर छूट जाएगा, छोड़ भी देगा, ये कैमरा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो आपके अंदर ही लगा है, सब कैच कर रहा है। क्या, हाँ अच्छा, इसका तो एक लिमिट है, वो अनलिमिटेड है। शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श चाहे जितना भरो, क्या अनलिमिटेड है। कैमरा तो लगा है, वो भी कितना गुना देगा वो भी भरोसा हाँ कैमरा लगा है, बस उस कैमरे को देखने वाला यहाँ के लोग नहीं है, कहीं और के लोग हैं। आप एक तो आप हो, एक वो है, इसलिए उसका डर नहीं है। क्या क्या ऐसा है जो आप नहीं जानते हो, जो किया वो जानते हो, सब जानते हैं। यही मेरा भाव बना गया। कैमरे वाली जिंदगी अगर सच में जीने लगे तो आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना है, ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना है, हो जाएगा। हाँ हुआ है। हाँ, जिस हिसाब से हम जाते हैं, एक बड़ा आदमी जाके गरीब का भी फोटो खिंचाते वक्त प्रणाम करके उसे कहता है कुछ ज़रूरत हो तो बोलना, लेकिन जैसे ही कैमरा हटता है, अगर ज़रूरत उसके घर पे पहुंच जाए तो कहता है उसको भगाओ भगाओ यहाँ से, हटो, कहाँ से आ गए, अरे नहीं। हाँ? सच्चाई है कि नहीं, सच्चाई है। नेता वगैरह सब यही करते हैं। जो है। भी ये स्थिति में मेरे को नाम जप करना चाहिए। जो भी अब आपके ऊपर है, नाम जब क्या करूं? समझाओ, क्या करूं मैं? चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं। वही कह रहा हूँ कि नाम जप
जब हम नाम जब तब करते हैं जब वो नाम वाला हमारे सामने तब तक नहीं आता। हम किसी को तब कब तक आवाज़ देते हैं जब तक वो नहीं आया। अब आ गया तो उसके सामने उसका नाम थोड़ी भुलाएंगे। हाँ? जब आ ही गया तो फिर जब अगर मैं किसी को चिल्ला रहा हूँ आओ आओ, कब तक चिल्लाऊंगा जब तक वो नहीं आएगा। और सामने जब आ गया अगर मैं तब बोलूं कि आओ आओ तब मैं पागल हूँ। सही बात। फिर कुछ देर बाद चला जाएगा कि ये लगता है किसी और को बुला रहा था। नहीं, जब नाम जब तभी तक होता है जब तक आता नहीं। आ गया तो बात खत्म। अब देख लो। बुला रहे थे, देख लो, व्याकुलता से बुला रहे हाँ। थे। मुझे तो कैमरे वाली जिंदगी अच्छी लगी, बस वही अपने जीवन में उतार लो। अगर कोई कहे मैं आत्म ज्ञान को पहुंचना चाहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान को, मैं बोलूँगा कैमरे वाली जिंदगी जो समाज को तुम दिखाना चाहते हो कि मैं ऐसा हूँ, बस वो जीना चाहते हो क्या? एक पौधों को भी पानी देते हुए नहीं कैसे आदमी दिखाता है, एक जानवर को भी कुछ सामान खिलाते हुए कैसे खिंचाता है। उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, सब आते हैं, नहीं? सब आते हैं, ऐसा नहीं है, सब आते हैं। इसलिए अपने आप को समझो और आगे बढ़ो। हो गए प्रश्न? रमेंद्र, गुरुजी अपनी गलती जो कि पहले हुआ था 2 साल पहले 5 साल पहले, उसे याद कर कर के दिमाग खराब हो गया है, क्या करें? नई सोच कैसे पैदा करें? तो गलती से दिमाग जब तक पूरी तरह खराब हो के उससे निकलोगे नहीं पश्चाताप करके, वो खराब ही होता रहेगा। तो खराब होने दो, उसकी भरपाई के लिए क्या कर सकते हो वो देखो। हाँ, इससे गलती हुई है, अगर वो मौजूद है तो माफ़ी मांग लो, वो माफ़ कर देगा तो निकल जाओगे। अब उस दुनिया में नहीं रहा तो प्रार्थना करो। हाँ, गलती की भरपाई तो करना पड़ेगा। और जैसे आध्यात्म में आओगे सब एक एक पर्दा खुलने लगेगा सब 2 साल क्या, पर्दा पूरा खुल जाता है। पश्चाताप होता है, पश्चाताप की आग लगती है, उसमें जलता है, बहुत कुछ होता है, सब दिखने लगता है। बोलिए, समझ रहे हो? सब दिखने लगता है, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या आपने किया, क्या क्या किसने किया, मेरे साथ क्या किया, कैसा बर्ताव रहा, मैंने क्या किया। सब गलतियां नज़र आने लगती हैं, सब सही नज़र आने लगते हैं, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं। कुछ बचेगा तो तुम अपने आप से मिलना नहीं हो पाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो? अब देख लो आपको नाम जप का क्या करना है। तो जब तक नहीं आएगा तब तक करना पड़ता है। आ गया, जिसके लिए पुकार रहे थे आ गया तो बात खत्म। कभी कभी सामान के लिए पुकारते हैं, सामान भेज देता है, तो भी नाम जप की क्या जरूरत है? भाई हमने कहा 1 गिलास पानी लाओ, तो उन्होंने कहा कि अंदर से कहा, बालक से दिया, तब हम उन्हें थोड़ी बुलाएंगे। कभी कभी जिसको हम बुलाते हैं वो ना आके कहता है क्या चाहिए, तो कहते हो ये चाहिए, तो समझ जाता है मुझे थोड़ी मतलब बुलाया। ये जो स्थिति पे अजी अभी है मैं हूँ, तो उसमें थोड़ा शांति मिले मगज को, कुछ भाई थोड़ा। मगज को तो शांति तभी मिलेगी जब मगज से सब निकलेगा। अब तो निकलना चालू हुआ है, जब तक पूरी तरह निकलेगा नहीं तब तक शांति थोड़ी नहीं मिलेगी। अब तो सब निकलेगा ना, पश्चाताप से निकलेगा, कर्म से निकलेगा। अब तो सामना हुआ है अपने आप का। और इस सामना करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, और जब सामना हुआ तो कह रहे हो कुछ शांति चाहिए, तो शांति ही तो मिल रही थी समाज में, तो छोड़ा क्यों? शांति था, रस भरी बातें थी, लोग थे, दुनिया थी, हैं? छोड़े क्यों? वो भी उसी
का कारण। तब वही तो, वही शांति, अब अशांति बन रही है। जो शांति लग रही थी वो अब यहाँ शांति हो गई नहीं। सही है। अपनी बनाई हुई दुनिया तो छोड़नी चाहिए। हाँ अपनी बनाई हुई दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी। हाँ, एकदम वो उसके छोड़े बगैर आपकी कुछ दुनिया में तो सब बनावटी बातें हैं ना, तो बनावटी बातों में ज्ञान तो हो नहीं सकता। आपकी दुनिया अज्ञानता में आपने बनाई है ना, जी, जी, वो छोड़ के इस दुनिया में आना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी कुछ होगा। इस दुनिया में आओगे तब इस पिंड में पहुंच पाओगे। अभी तो आप इस दुनिया में, इस पिंड में, फिर इस दुनिया में आए, फिर इस दुनिया से अपना एक नया संसार बनाया, तो आप तो बहुत भटक गए हो। ये दुनिया जाएगा, फिर इस दुनिया में आओगे, इस दुनिया से छूटोगे तो इस दुनिया में आओगे, तब ज्ञान होगा। और ये दुनिया जब छूटेगी आपकी, तब जाके ब्रह्म ज्ञान होगा। तो आपके तरीके से है तो आपकी दुनिया है, आपके तरीके से चाहिए। अपने तरीके से हटा दिया तो आपकी दुनिया खत्म। ये दुनिया में आ गए, चाहिए में आ गए, जितनी जरूरत है, और चाहिए से भी मुक्त करा के कुछ नहीं चाहिए में आ गए, यहाँ आ गए। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए भी खत्म होगा, वो आंतरिक है, तब उसकी वहाँ चले जाओगे, उसकी दुनिया में, वो अलग दुनिया है। क्या बिल्कुल सही बात समझ रहे? बिल्कुल। ये यात्रा है। कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो इस दुनिया में, इस पिंड में आ गए। इतनी छोटी सी यात्रा है तो कितना कितना वो बना रखा है इसको जबरदस्त तरीके से। वही तो, हाँ, कितना कठिन बना रखा और कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो इस पिंड में आ गए, आत्मज्ञान हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बस खत्म। जन्मों जन्म की यात्रा करके बहुत सामान लाद दिया है ना, फिर कैसे रुकोगी? सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सीधी एकदम बात। सीधी। बिल्कुल सीधी बात। हाँ बिल्कुल कहीं भी हेर फेर नहीं है। वही तो। एकदम सीधा है भाई। दूसरों से मिलना टेढ़ा हो सकता है, अपने आप से मिलना क्या क्या टेढ़ा होगा? हाँ, कुछ टेढ़ा सीधा होगा ना, क्योंकि दूसरे से मिलने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को क्या तैयार करना, हाँ, बस अपने आप को छुड़ा लो। समझ समझ के दूसरा कोई मानेगा कि नहीं मानेगा उसके ऊपर है। हाँ? मिलना चाहे क्या पता, ना मिलना हाँ, चाहे, ना मिलना उसकी तो चाहे, मर्जी होगी तब- तब मिलेगा। इसमें तो किसी की मर्जी लेकिन नहीं, अपने आप से मिलने के लिए क्या? क्या बस रास्ता मिल ही गया। तो बस बिल्कुल। मिलो। हाँ बालक, कुछ बोलते हैं कि जैसे अपने को नाम जप का बोला, हाँ हाँ बोले कि भाई मन को टांगने के लिए कोई भी खूटी उटी होना चाहिए। तो हाँ, मतलब जैसे नाम जप है, हाँ, हाँ। एक खूटी टाइप हो जाता है, हाँ, टंग जाता है, थोड़ा हाँ। चला करता है तो उसको। निर्विकार होने का खूटी बना लो ना। मैं कैसे निर्विकार हो ये जाऊँ? वो थोड़ी बड़ी खूटी है, थोड़ी मतलब पहली सीढ़ी मतलब मान लो इसको, फिर इसके बाद दूसरी सीढ़ी। हाँ, हाँ, वही मैं मतलब कह पहली रहा सीढ़ी हूँ। हो सकता है तो थोड़ा टांगने के लिए। पहली सीढ़ी ये भी तो हो सकता है मैं एकदम अपनी से बुराइयों से direct, मुक्त हो जाऊं, ये खूटी ले लूं। एकदम डायरेक्ट नहीं आदमी जा सकता। निर्विकार को भी 10 भागों में डिवाइड करके स्कूटियां बना दी। तो एक खूटी ले लो सत्कर्म वाली। बस बस जरूरतमंदों की सेवा करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोज निकल जाओ और किसी को कुछ खिला दो। एक खूटी ये भी हो सकता है ना नाम जप। कौन सा? ये नाम जप भी एक खूटी हो सकता है ना। ये खूटी तो मैं देता नहीं हूँ। ऐसा नहीं मतलब नहीं, ये खूटी तो मैं नहीं देता। हाँ। वो दूसरे देते हैं ना, उनके पास ले लो खूंटी, खूंटिया ही खूंटिया है उनके किसी पास। को अगर शांति मिल रही है तो मेरा खूटी पक्का है, शांति मिल रही तो जाओ ले लो खूटी। हमारे खूटी में तो ना शांति है ना शांति है, तुम हो और तुम्हारा और ये हमारे खूटी में तो अशांति है, क्योंकि सत्कर्म है, तुमने नाम जो जप किया है। उसे झेल झेल के आना पड़ेगा। क्या अलग यहाँ अलग रस्सी मार्ग है नहीं? ना, इनका मार्ग ज्ञान मार्ग है, वैसे सीधे प्रत्यक्ष मार्ग है। हाँ। इसमें वो नहीं है जो आप बता रहे हो ना, जप वगैरह का। ये जैसे मतलब हाई लेवल का है, मतलब किसी को नहीं समझ में आता, धीरे धीरे पहले से यहाँ धीरे- पहुँचने धीरे- वाले जी, पहुँचने वालों के लिए है ना, हाँ। सच में पहुँचना है तो है, बस। लेकिन अभी पहुँचना नहीं है। हम्म। तो भाई तब तो कोई भी खूटी लेके घूमो ना प्राइमरी संसार क्लास में। भी, मिडिल क्लास भी, हाई क्लास का, जैसे कोई प्राइमरी वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, जी। किसका खूटी लिया था? नाम जप का। जी। लेकिन उन्होंने, उनके शरीर पे दिवका भी लग गया, उन्होंने नाम लेने के बाद कुछ किया भी नहीं, तब उपलब्धि हुई। बात समझ रहे हो? सही है।
उसमें पूरी तरह लग गए। हाँ, पूरी तरह ही लगना पड़ेगा बालक, तभी कुछ होगा। आप बताओ ना, सुबह से निकलते हो शाम तक काम करते हो, जब पूरा खत्म कर लेते हो तब मिलता है कुछ। तब तो काम को खत्म करना है निकल के। बजरी वाले का फोन आ रहा बार बार। कोई बात नहीं, समझ रहे हो? अपनी खूटी तो सीधा सीधा है, पहुंचना है तो ले लो, अपनी खूटी भी नहीं रहेगी और अपनी है भी नहीं। वो खूटी आपको अंदर से पता है कि ये पहुंचाएगी, वो मेरी खूटी तो है नहीं। आपको खुद पता है ये पहुंचाएगी, ईमानदारी मुक्ति है बेईमानी बनने, इसको कोई इधर उधर कर ही नहीं सकता। क्या सही बात है। कोई भी मार्ग ले लो, ये बिना अपनाए आप जा ही नहीं सकते। क्या हाँ जब निकले हो तो पहुंचेंगे भी। वही कह रहा हूँ। अब कब पहुंचना है ये आपके हाथ में है। हाँ बस जल्दी पहुंचना है, देर में पहुंचना है, घूम के पहुंचना है, वही। वो सब हमारे हाथ में। वही, वो आपके हाथ। रास्ते आ रही हैं, जल्दी पहुंचने वाला भी है, घूम के पहुंचने वाला भी है। देख लो क्या करना है। बिल्कुल। हमने तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष मार्ग बता दिया। इस मार्ग में कोई संशय हो तो बोलो। हाँ समझ, तो बात समझिए। और किसी का भी नाम लो, उसके बाद उसका चरित्र अपनाना पड़ेगा, और चरित्र के बाद उस पर काम करना पड़ेगा। चरित्र कैसे अपनाओगे? बिना काम किए चरित्र नहीं अपना पाओगे। काम तो करना होगा। तो आ जाओ ना सत्कर्म पे सीधा सीधा। किसी का नाम जब करोगे तो चरित्र भी तो अपनाओगे। हाँ, बिना चरित्र अपनाए तो नहीं होगा ना। चरित्र अपनाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। फिर आ गए ना वहीं। इतना घूम के आ रहे हो, मैं सीधा बता रहा हूँ, सत्कर्म पकड़ लो। निर्विकार अपने आप को कराने के लिए काम करो, सत्कर्म करो। बंधन वाला काम करना बंद कर दो। कर्म के प्रति छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धोखा पाखंड मत करो। और ये बिना अपनाए आप किसी भी मार्ग से जाओ, हो ही नहीं सकता। क्या बात समझ रहे? कोई भी साबुन ले लो दुनिया का, बिना पानी से धुलाई होगी कपड़े की? होगी? कितना भी ब्रांडेड ले लो, लेकिन पानी लगेगा। क्या? अब पानी ब्रांडेड नहीं चाहिए। क्या? पानी प्रकृति दे रही है। तो ईमानदारी अपने आप होती है। ईमानदारी बिना अपनाए आप दुनिया का कोई भी मार्ग ले लो, जा ही नहीं सकते। क्या? और अगर ले लिए, पानी नहीं लगाया और आपने वो ब्रांडेड साबुन से घसने लगे, पहले कम गंदा था अब ज्यादा होगा, तो कहोगे यार मैं इतने सालों चल रहा था लेकिन और अशांत मेरा जीवन हो गया, समझ में नहीं आ रहा। क्या? पहले तो मैं ठीक था यार, पहले मेरी जिंदगी थी, लेकिन अब तो और नरक हो गई, क्योंकि ईमानदारी नहीं पकड़ी, समझ में नहीं आया और गंदा कर लिया अपने आप को। ये सब बातों को समझ के आगे बढ़ो। है ऐसा कोई साबुन पानी की जरूरत न हो धो देगा कपड़ा? है? हाँ? नहीं है ना, मुख्य को पहले अपनाना पड़ेगा। और दोनों को रख दिए, पानी भी साबुन भी, और उसे देखते रहो जिंदगी भर, धुल जाएगा। कर्म आपको करना ही करना पड़ेगा, ये बात समझो। तू कहेगा पानी रे साबुन रे धुल जा, धुलेगा नहीं। दोनों को ध्यान से देख लो, कर्म मूल है, इस बात को समझ लो आप लोग। वो भी सत्कर्म करो और निकाल लो अपने आप को। क्या बात समझ लो? बोलिए, और कोई प्रश्न? लोकेश पटेल प्रणाम गुरुजी। दीपक केवट धन्यवाद गुरुजी। सतीश कुमार माँ नर्मदे हर गुरुजी। शिवराज अवस्थी नर्मदे हर गुरुदेव। रामेंद्र गुरुजी, नाम जप करने के लिए कोई सिद्ध महात्मा देते हैं, गुरु क्या सपने में आकर के कोई नाम देते हैं? साधु तो उसे जप करने के लिए भी
हो सकता है? सपने में तो बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ देते हैं। सपना ना हुआ कभी अपना। हो गया? जी। ठीक है, और लोगों का प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। ठीक है, फिर आप लोगों का कोई प्रश्न रहा? ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मात नर्मदे है।